मैं हम सवा शुरू से पहले प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद देते मेरे मान परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आज का दिन अपने देश हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का सत्ता परमेश्वर आपने सही सलामत रखा, उसका धन्यवाद देते हैं। आने वाला समय आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता ये संदेश, ये आराधना परमेश्वर अपने हाथों में रखते हैं मेरे महाराज। परमेश्वर पिता आप चलाना, परमेश्वर पिता आप हमें विजन देना, परमेश्वर पिता आप हमें वो सोच देना परमेश्वर पिता, जिससे हम आपके मार्ग पे चलें। कि वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन आप ही हो, और आप उसके पीछे चलने से हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए धन्यवाद है परमेश्वर पिता उस क्रूस के बलिदान के लिए जो हमारे पापों के लिए आपने दिया। धन्यवाद है परमेश्वर पिता वो समय के लिए जो आपने हमारे लिए इन्वेस्ट किया, वो प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। शुरुआत से आप हमसे करते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर। जो लोग यहाँ उपस्थित है परमेश्वर, उनके हृदय को आप तैयार करना परमेश्वर पिता, जिससे वे आपके वचनों को सुनने, ग्रहण करें और भी अधिक से परमेश्वर स्पष्ट रूप में समझे, आपकी आराधना करें, महिमा करें परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। मैसेज को मैं आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता, आप नियुक्त करना परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। जो विषय प्रार्थना को परमेश्वर नाम से नाम से तो सांप पे करते हैं तो प्यार करते हैं सुबह। जिससे वचन पे कहना कि वो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, और वो जब भी राज करता है वो प्यार से राज करता है। उसके प्यार ने हमें इस जगह पर लाया। यस, क्यों ना हम उसकी स्तुति करते इस सुबह, उसके नाम को उजागर करते हैं, इस गीत को गाते हुए राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
इस संसार में अगर एक राजा हारा हुआ हो तो उसके कोई वैल्यू नहीं है, पर हम जानते कि हमारा जो राजा है वो हारा हुआ नहीं है। यस, वो विजयी राजा है, और जब भी राजा विजयी होता है तभी उसकी प्रजा भी विजयी होती है। क्या हम उसकी प्रजा है? क्या हम उसकी प्रजा है? यस। तो विश्वास के साथ ना हम कहते हैं, अपने पड़ोसी को याद दिलाए, आप उस राजा की प्रजा हो। अपने आप को याद दिलाइए, मैं उसकी प्रजा हूं। यस, क्यों ना हम धन्यवाद दें इस सुबह फिर से छोटी सी प्रार्थना करते हुए इस समय अपने आप आंखों को बंद करते हैं, उस सिंहासन के पास चलते हैं जहाँ से हमें अनुग्रह और दया मिलती है हर सुबह हर नया। Yes, Lord, we come to you, Lord Jesus, this morning, O Lord. As you are King of Kings, O Lord, Lord of Lords. Yes, Lord, you are King who reigns with love, O Lord. We come to you this morning with our whole heart, with our whole mind, O Lord Jesus. To lift your name, O Lord, to bless your name, O Lord. There's no other name, O Lord, like you, Lord Jesus. There's no one like you, Lord Jesus. You are my Savior, O Lord. You are my healer, O Lord. You are my everything, O Lord Jesus. On His compassion, love that never failing,
Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, Savior, we can overcome. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, all the world salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Lord, you conquered the grave, Lord Jesus. We lift that one. So take me as you find all my fears and failures. Fill my life again. With my life to fall, everything I believe. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, on the cross of salvation. Conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the Holy God see. We'll sing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the Holy God see. We'll sing for the glory of the risen King. Shine a light and let the whole world see. We'll sing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We'll sing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Lord, you conquered the grave, Lord Jesus. There is no other King, Lord, who conquered the grave, Lord. It's you, Lord, King of kings, Lord of lords. Come to you, Lord Jesus.
Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I have known, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your love. So we give my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I can, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord, we are seeing faithfulness, Lord Jesus.
This time, O Lord, we look into your promises, Lord Jesus. You have fulfilled, O Lord. You came us, O Lord, on this earth for us, O Lord Jesus, to save us from the hell, O Lord, to sacrifice us, and rose up in the Lord Jesus. We are thankful, O Lord. We are grateful, O Lord Jesus. तूने किया खाली अपने आप छोड़ी सारी महिमा वो कर खुदा यीशु ने अपने आप बना मनुष्य सा तूने किया खाली अपने आप छोड़ी सारी महिमा मैं खुदा यीशु ने अपने आप बना मनुष्य सा बन गया हमारे परिवार में परमेश्वर बड़ी संजोग हो गया आपको स्वीकार कर सकते आपका राज हम सौंपते हर एक शख्स को
सारे मिलके कौन पूछा हम चाहते परमेश्वर केवल आपके काम से पूरा ये हमारे खुदा परमेश्वर केवल इस जग पे राज नहीं प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर आपका राज हो परमेश्वर आपके पास आकर सुनो परमेश्वर हमसे बातें करें प्रभु हमें छुए परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर इसे हम दुआ करते हैं अब राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु नामुमकिन को मुमकिन करने वाले आप इस आशा के साथ उस उम्मीद के साथ आए परमेश्वर आपके पास परमेश्वर आप उसे पूरा कीजिए परमेश्वर हमारी आशा परमेश्वर आप हो हमारी उम्मीद परमेश्वर आपसे वो आप बड़े परमेश्वर इसे प्रार्थना कर सारा अगर सारी महिमा आपको दे दो केवल आपको मिले इस प्रार्थना को एक पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगे सुनो आमीन सभी को जय मसीह की Praise the Lord. अद्भुत आराधना थी हम फिर से एक बार तालियां बजाते हैं The worship was amazing. We clap for it. सभी का स्वागत करता हूँ मैं आज के विषय में We welcome everybody today. यदि तो हमारे बीच में अगर कोई पहली बार है तो अपने आप स्थान पे खड़े रह सकते हैं If anyone has come here for the first time, please stand. धन्यवाद आप आने के लिए Thanks for coming. आप बैठ सकते हैं Please sit down. यदि तो हमारे बीच में अगर कोई दूसरी बार है तो If anyone has come here for the second time, YouTube के माध्यम से अगर हमें कोई पहली बार या दूसरी बार अगर देख रहे हैं तो if anyone is seeing us from the YouTube, आप हमें कमेंट कर सकते हैं please comment. हम आपसे जुड़े रहेंगे परमेश्वर की महिमा आप तक साझा करते रहेंगे We'll join with you. आइए हम वीकली शेड्यूल देखते हैं Now we look at the weekly schedule. बाइबल कॉलेज स्टार्ट है Bible college has started. आने वाले समय में हम पिकनिक कैंप करने वाले हैं There is also a picnic camp. तो ये डेट होगी 15 अगस्त और 16 अगस्त It is on 15th and 16th August. आने वाले 2 दिन में शनिवार रविवार And it is on a Saturday and Sunday. संडे की सभा हम लोग वहाँ पे करेंगे Sunday service will be there. तो यदि अगर जिसने भी नाम नहीं दिया है तो आज सभा खत्म होने के बाद में आप नाम दे सकते हैं If anyone has not still registered, please give your name after the service. जहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं एडल्ट का कितना है Yeah, just see the price, how much it is for adults. 2200 समथिंग 2,200. हाँ 22 यहाँ पे अगर यदि कोई अगर परमेश्वर को ऑनलाइन माध्यम से भेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल है If anyone wants to give online offering, then the details are there on the screen. हम प्रार्थना करते हैं Let's pray. धन्यवाद देते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता Yes, we praise you, Lord. आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु You are Lord of Lords and King of Kings. आज का दिन अपने लिए इसलिए धन्यवाद देते हैं Today you have given us this day and we thank you for it. जो लोग भी परमेश्वर पिता आपको भेंट देते हैं Those who are giving you an offering, Lord, उनके घरों में उनके कामों में आशीष बरकरार रखें bless their home and bless their work, Lord. परमेश्वर पिता कलीसिया के कामों में और भी उन्नति हो परमेश्वर Yes.
Let the church increase because of this offering, Lord. आपका कार्य और भी अधिक से बढ़े। And let your work increase more and more, Lord. धन्यवाद देते हैं आने वाले संदेश के लिए। Thank you for this. We thank you for the word that will be given now, Lord. धन्यवाद देते हैं यीशु। छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से। Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. आमीन। प्रभु की सुबह में आप सभी का स्वागत है। And we welcome you here in the morning. गॉड्स मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, गॉड्स मॉर्निंग। God's- प्रभु की सुबह में आप सभी का स्वागत है। God's morning, welcome you here. प्रार्थना करते हैं। We'll pray. प्रभु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं। पिता, Thank you, Father, for this. आपने हमें एक और मौका दिया कि हम आपके पवित्र चरणों में आए, आपकी आराधना कर सकें। That you have given the time that we should worship you पिता, वचन and के praise पढ़े जाने you पे आशीष दो। and bless this verse. यीशु मसीह के नाम से मांगे। We pray in the name of Jesus. Amen. आज प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम उसके चरणों में आए, उसकी आराधना करें और उसके वचन से सीखें। And तो- God has given the time that we should worship Him and praise Him. तो विषय है परमेश्वर के भवन में कैसे आए। And the topic is that how we come to the house of the Lord. तो पुराने नियम में देखते हैं जब लोग भवन में जाया करते थे, And we see in the Old Testament how the people were going to the Lord's house वे वहाँ पे बलिदान चढ़ाते थे and they were giving the sacrifices और वचन सुनते थे and they were hearing the word और धन्यवाद देते थे। and they were thankful to the Lord. और अब हम जो नए नियम में हैं, And now we are seeing in the New Testament तो हमें बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। and there is no need of sacrifices. जैसा इब्रानियों 10:12 में लिखा है कि एक बार के लिए सर्वदा का बलिदान हमेशा के लिए चढ़ा दिया एक ही बार में। And we see in the Hebrews 10:12 that God has given the sacrifice once. तो अभी दो चीजें रह जाती है, एक है वचन सुनना And the two things here are there that we have to hear the और word of दूसरा है God भेंट चढ़ाना। and that is offering. तो देखते हैं हम समोपदेश की किताब उसका 5वां अध्याय And we see in the chapter Ecclesiastes 5, 5वां अध्याय पहली आयत और दूसरी आयत पढ़ेंगे। Ecclesiastes 5:1-2. जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वह नहीं जानते कि बुरा करते हैं। Guard your steps when you go to the house of God. To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools. For they, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़ी। be not rash with your mouth, nor let your heart be hasty to utter a word before God. For God is in heaven and you are on earth. Therefore, let your words be few. तो पहली आयत में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। And in first verse it has written, guard your steps when you go to the house of the Lord. To draw near to the listen is better. तो जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं So when we come to the house of the Lord, तो हम परमेश्वर के वचन को सुनने आते हैं, so we come to hear the word of Lord. क्योंकि पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय So we 15वीं आयत में लिखा है, see in 1 Timothy 3rd chapter, 15वीं आयत में लिखा है, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले, परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, उसमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो वचन हमें बताता है कि जो कलीसिया है, जो भवन है, ये क्या है? परमेश्वर का घर है। and we see in 1 chapter 3:15 that the word says that the word is the house of the Lord. और इसलिए जब हमने समोपदेशक 5वां अध्याय पहली आयत पढ़ा तो लिखा है कि परमेश्वर के भवन में जब तू जाए तो सावधानी से चलना। And that's why it has written in the Ecclesiastes 5:1 that whenever you go to the house of Lord, be careful. और वो लिखता है कि सुनने के लिए समीप जाना, मतलब सुनना ये हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता हमारी ये है। जब हम खुदा के भवन में आते हैं, उसके घर में आते हैं, तो प्रायोरिटी हमारी, प्राथमिकता हमारी है कि हम उसके वचन को सुने। And it has written that draw to go, listen to the God, and we have to go near to God. याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 19वीं आयत में लिखा है, And it has written in James 1:19, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा।
तो यहाँ भी याकूब हमें बता रहा है कि सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए। And here also James is writing that we have to be very means like quick to hear. सुनना ये हमारी प्रायोरिटी है। सुनने की आवश्यकता क्यों है? And listening is our priority, and why we should listen. रोमियो का खत उसका 10वीं अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, And in Romans 3:17 it has written, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। and we have रोमन 10 उसका 17वीं आयत 17। but if someone does 17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। and it has written in 3:10 to 17 like the faith comes by hearing. तो परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो ये हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है। And when we hear the word of Lord, so it prepares faith. इसीलिए सबोपदेश की किताब कहती है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। सावधानी से चलना मतलब पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान तू परमेश्वर के वचन पे देना कि वो तुझसे क्या कहता है अपने वचन के द्वारा। And that's why it has written in Ecclesiastes 5:1 that you have to go in house of the Lord very carefully. और वचन हमें बताता है कि विश्वास जो है सुनने से ही उत्पन्न होता है। And the word says that when we hear the word of God, then the faith comes. और सुनना जो है परमेश्वर के वचन से होता है। And when we hear, it comes from the word. तो It हमें comes from the word. तो जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमें गंभीर होना है, परमेश्वर के वचन पे हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। And when we come to the church, focus, attention should be on the word. और दूसरी बात है, जब हम उसके समीप आते हैं, उसके चरणों में आते हैं, तो जो हम भेंट लेकर आते हैं। And second is when we come to the Lord, we have to take the offering. दूसरा कुरिन्थियों 9 की शायद 7 में लिखा है, 2 Corinthians chapter 9 verse 7। And it has written in 2 Corinthians 9:7. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 9वीं अध्याय 7वीं आयत। Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. अब यहाँ पे जो बात बताई गई है उसको ये न सोचें कि परमेश्वर देने वाले से प्रेम करता है। Now here what it has written, it doesn't mean that who gives to the God loves them only. प्रेम तो वो वैसे भी करता है। And however he loves us, यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि जगत से प्रेम किया। as we क्या read in जगत ने John कुछ किया? 3:16, he loved to whole world. यहाँ पर जो है देने का भाव आपका कैसा है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उस बात से। And here God says that how we are giving, that God loves us. कि मैं हर्ष से दे रहा हूँ या कुड़ के दे रहा हूँ, So how I am giving? I am giving by cheerfully or reluctantly? या मैं किसी दबाव से दे रहा हूँ, Yeah, I am giving with the pressure. या किसी ने मुझे दबाव डाला है कि नहीं तुम आओगे तो तुमको इतना देना ही है। So yeah, anyone has pressured you that मेरे पे कोई दबाव नहीं, if there is no pressure, और परमेश्वर ऐसी भेंट से प्रसन्न नहीं होता। and God won't please with this offering. और फिलिपियों उसका 4 अध्याय 17वीं आयत, फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 17। Philippians chapter 4:17 says, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. अब यहाँ पे ये नहीं कि आप दोगे तो वो आपको देगा। Now here it doesn't mean that when you will give, then God will give you. पौलुस कहता है Paul says कि Paul says that my God, अपने उस धन के अनुसार that he gives on his righteous, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, that which is in Christ, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मतलब वो विश्वास योग्य है, वो फेथफुल है और वो सामर्थी है उसको पूरा करने में। he is faithful and he is powerful. तो परमेश्वर के भवन में जब आते हैं तो दो चीजें हमारे पास हैं, एक है वचन सुनना
And when we come to the house of the Lord, so बड़ी there are सावधानी first से is that सुनना। we have to hear the word of God, and second is attentionfully we have to hear, और दूसरा है कि जब हम भेंट देते हैं तो हर्ष से दें। and second is when we give offering to the Lord, we have to give cheerfully, भेंट देना कृतज्ञता को दिखाता है and when we give offering, it represents to gratefulness कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी बड़ी भेंट दी है अपने आप की। that God has given so much of sacrifice तो to us. मैं उस भेंट को याद करते हुए So I जिससे मेरा remember छुटकारा that. हुआ, So that I remember that offering what God had delivered from me, और जिससे मेरा छुटकारा हुआ, मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ, कृतज्ञ हूँ। and what God has redeemed me, and for that I am grateful. तो भवन में जब आए तो हमारे मन में 3 सवाल हो, क्या मैं परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहा हूँ? And when we come to the house of the Lord, we have 3 questions. क्या मैं हर्ष से दे रहा हूँ? That where I am giving this very cheerfully. क्या मैं परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ? Yeah, and second is that am I grateful to Lord, क्या मैं उसके प्रति धन्यवादी हूँ? and am I thankful to Lord? और जैसा लिखा है कि कलीसिया जो है परमेश्वर का घर है। And it has written that church is a house of the Lord. ये किसी व्यक्ति ने स्थापित नहीं की कलीसिया, And the church, it is not organized by any person. और ये परमेश्वर का घर है, और परमेश्वर के घर में हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, And इसलिए this is हमें the ध्यान house of देना the होगा। Lord, how we have to walk and how we have to stay. प्रभु इन्हीं वचनों से हम सबको आशीष दे। थैंक यू। And God bless with this.
ओके, हमारे बीच में मास्टर रोशन दार्जिलिंग से और उनकी वाइफ है, तो उनका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। उनके वाइफ के लिए प्रार्थना में रखिएगा, है ना। तो कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पर आए हुए, तो प्रार्थना में रखिएगा, है ना। थैंक यू आने के लिए। और सरप्राइज ये है पास अपना रिचर्ड ब्रदर और उनकी वाइफ ना लता सिस्टर यहाँ पर है। हमको पता होता तो और इंट्रो कर सकते हैं, थोड़ा 5 मिनट्स शेयर कर सकते हैं ना, आ सकते हैं 5 मिनट्स। सो स्वागत है। उसके बाद हम रॉबिन ब्रदर से सुनेंगे, है ना। तो ये ओमान में मिनिस्ट्री में है और बहुत अद्भुत प्रभु के दास है। हमेशा मुझे इंकरेज किया है उनके वर्ड से,
जब भी हमने सुना है क्या, और परमेश्वर का धन्यवाद। पास्टर माती के अंडर में है ना। Thank you. Expect नहीं किया था, but I mean I would like to hear from Robin of course, and yeah, we feel led to come here a long time, and we're not coming. नहीं, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ. Translation is better. Maybe 2 minutes, not 5 minutes questions. I just have a thought, and I'll just encourage you with a thought, and yeah. You know, in these days, our prayer is about. हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं to have understanding of times, like समय का, you understand, right? Yeah, please, yeah. सो हमें समय की, ये कैसा समय चल रहा है इसकी समझ रखनी है। So 2 thoughts quickly in Mark 1. और मरकुस के पहले अध्याय में हम देखते हैं, So we think that whatever happens in our life, it और happens because हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है वो इसलिए होता है कि, it's just our mistakes or our decisions और शायद वो हमारे निर्णय हैं या हमारी मिस्टेक से गलतियां हैं or somebody's mistakes या किसी और की गलती है or their decisions. या फिर उनके निर्णय हैं। And I like this in Mark 1. There is this verse when Jesus lived for 33 years. और जब यीशु मसीह 3 साल रहे, मरकुस के पहले अध्याय में देखते हैं, And he waited until 30 years. और He waited for 30 years. उन्होंने 30 साल इंतजार किया था। Then it says that 3.5 years he did the ministry. और उसके बाद उनकी 3.5 साल की सेवकाई थी। And it's not that from the day one he started the ministry. और ऐसा नहीं है कि पहले दिन से उन्होंने सेवकाई की शुरुआत कर दी थी। He came to be baptized by John the Baptist. और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। And it was announced very well from the heaven, he is my beloved son. और स्वर्ग से वाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। And even after that he did not start the ministry. और उसके बाद भी उन्होंने सेवकाई शुरू नहीं करी। He took the time. He let God work in his life. और उन्होंने समय लिया और परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दिया। Then he went to wilderness for 40 days. और फिर उसके बाद वो मरुस्थल में जंगल में गए 40 दिन के लिए। And then he started और फिर उन्होंने शुरू की क्या मिनिस्ट्री? नहीं। So it says in verse 14, I believe, I'm not sure, but in chapter 1, it says John went to prison, and then Jesus started preaching. और जैसा कि मरकुस के पहले अध्याय 14वीं आयत में लिखा है कि यूहन्ना जब कारागृह में गया तब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की। And the verse says, और वचन कहता है the time is fulfilled. कि समय पूरा हुआ। So he waited for the timing of God. तो उसने परमेश्वर के समय का इंतजार किया। And our prayer is like, now God will give us that understanding of times, where are we living, what are we doing. और इसलिए हमें ये समझ होना जरूरी है कि परमेश्वर के समय का इंतजार करें Yeah. और वो समझे कि क्या काम कर रहा है वो। So I believe this is the perfect time for us to be in Vashi Church today. और मेरा विश्वास है कि ये हमारा समय है। Vashi Church में आने के लिए। आज वाशी चर्च में आने का समय था हमारा। Thank you. Good morning. We hope you all are happy here, having an expectation from God this morning. And तो क्या आज हम परमेश्वर से आशा कर रहे हैं? सुप्रभात। okay, so I was not expecting Richard to finish it as quick as we never thought. और जितनी जल्दी रिचर्ड भाई ने खत्म किया उसकी मुझे आशा नहीं थी। So he has been a great friend of mine और मेरे अद्भुत मित्र हैं वो। for years. It has been almost 14 years now. और यहाँ पर 14 साल हो गए हैं। We know each other, right? If I'm not wrong, without turning you came, right? Yeah. It's 13-14 been 14 साल years हो गए। now. It's been 14 years now. We know each other. 14 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। So the first day I remember when we met और जब पहले दिन हम मिले थे and the way we met. और जिस तरीके से हम मिले थे, So we were on the way to picnic camp. It was like something like that. और हम कैंप जा रहे थे पिकनिक पे। So that was the day he was calling me and I was trying to understand who is this guy Richard. और ये मुझे कॉल कर रहे थे लगातार और मैं सोच रहा था कि कौन है ये व्यक्ति रिचर्ड। Because I also have a brother whose name is Richard. क्योंकि मेरे खुद के भाई का नाम भी रिचर्ड है। Confusion. सो कंफ्यूजन हो रहा So था। I said, okay, let's catch. सो हमने कहा कि चलो बात करते हैं। So finally we met. और हम मिले We had a good time picnic. और पिकनिक में हमारा बड़ा अच्छा समय रहा। From that day onwards,
और उस दिन के बाद I have seen Richard being behind God. और मैंने देखा है कि रिचर्ड परमेश्वर के पीछे रहे I have seen his faithfulness, और मैंने उनकी विश्वास योग्यता को देखा I है have seen his friendship, और उनकी दोस्ती को his investment in the people's life. और लोगों की जिंदगी में उनके निवेश को देखा है Very good friend. और बहुत अच्छे मित्र हैं। So you can have one him. Now he is free from me. और अब वो मुझसे मुक्त हैं, So you can have him as friend. सो आप लोग उनको दोस्त बना सकते So हैं। as Pastor Dharmesh said, right, every word which Richard speaks normally are encouraging words. और जैसे कि पास्टर धर्मेश ने कहा कि जो भी शब्द बोलते हैं रिचर्ड वो हमेशा हमारे को उत्साहित करता That's a है। good spirit which he carries. सो एक बहुत अच्छी आत्मा लेके चलते So हैं। this morning I want to talk something similar to that. तो आज सुबह मैं भी कुछ ऐसी ही बात करने वाला हूँ What God says about us. कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है, So what he says is a really truth. क्योंकि जो वो कहता है Is it true? वो सच्चाई है। Is it true? Or sometimes we question. और कई बार वो वहाँ एक सवाल हो सकता है। We can have that question, is it true what God is saying about us? ओके, और हमारे दिल में ये सवाल उठ सकता है कि क्या ये सच्चाई है जो परमेश्वर कह रहा है, Okay, if it's true, how sure it is? और यदि ये सच्चाई है तो कितनी पक्की बात है, How can we judge those things? और कैसे हम उन बातों को समझ सकते We हैं। read Bibles from the book of Genesis till the Revelation, और हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ते हैं and we see that faithfulness of God. और हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को So I देखते would हैं। like to read one verse this morning. If you would like to stand with me, सो आप लोग मेरे साथ खड़े हो सकते हैं, हम वचन we'll पढ़ेंगे read only one verse quickly. और हम पढ़ेंगे Malachi chapter 3, मलाकी के 3 में से verse 6. 6वीं आयत से 3-6, मलाकी का 3-6। Okay, which says, "For I am the Lord; I do not change." और मैं परमेश्वर हूँ, मैं नहीं बदलता। That's an amazing promise. कितनी अद्भुत हम देखते हैं वायदा है, One of the nature and character of our Lord. और कितना परमेश्वर का हम स्वभाव वहाँ पे देख सकते हैं It says, "For I am the Lord; I do not change." कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं नहीं बदलता, Thank God He has not changed. और मैं वो परमेश्वर हूँ जो नहीं बदलता। Think for a while if He has changed. और सोचिए कि यदि उन्होंने वो बदले होते We'll तो। talk about that. Let's pray. We'll talk about it. Let's pray. हाँ, सो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you for this beautiful morning. पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, Thank you that you have given us this privilege और आपने हमें ये सुंदर मौका दिया है so that we पिता can come to you. कि हम आपके पास आ सकें We can see you in these pages, Lord. और इन पन्नों में हम आपको देख We सकें, can see your amazing grace and love. और हम आपके अद्भुत अनुग्रह और प्रेम को यहाँ देख सकते हैं। And we want to thank you for this beautiful time. और इस सुंदर समय के लिए The हम people who आपको are present here and the people, person who will be watching online, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और जो यहाँ पे हैं, bless them, Lord. उनको आशीषित कीजिए। Give them a good time. और हम धन्यवाद देते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Please be seated. बैठिए। So as I was saying, thank God, God has not changed. और क्या परमेश्वर बदल सकते हैं? Thank God He has not changed. धन्यवाद कि परमेश्वर नहीं बदल सकते। That's the promise which we have with us today. और ये हमारे पास ये वायदा है, From the book of Genesis till the book of Revelations. और हम देख पाते हैं इसको उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य That तक। God has showed us that He is not a changing God. परमेश्वर ने ये दिखाया है कि वो बदलने वाला One of the परमेश्वर है। characteristics we call it as the immutability of God. और जिसको हम बोलते हैं कि परमेश्वर नहीं बदल He is a सकता। God who never changes. अब वो परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता। Is it a good character or a bad character of God? क्या लगता है आपको, क्या ये अच्छा स्वभाव है या बुरा है? It talks about a very uniqueness of God. और ये परमेश्वर की उस अद्भुत चीज के बारे में, But when we अनोखेपन say के बारे about changing, में, यदि वो बदलने की बात होती, it also related to the holiness of God. और ये परमेश्वर की पवित्रता के बारे It में भी, also related to the righteousness of God. और ये परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में It भी, is also related to the love of God. और परमेश्वर के प्रेम के बारे में भी है। If He will keep changing, और यदि वो बदलता then रहता, how will He justify Himself? सो वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई If करता He है? will keep changing, यदि वो बदलता how रहता, can He be the holy God? तो कैसे वो एक पवित्र If परमेश्वर? He keep changing, यदि वो बदलता रहता, how can He be a righteous God? तो वो कैसे एक धर्मी How परमेश्वर can है? He be a gracious God? कैसे वो अनुग्रह Then He है? will be a partial God. तो फिर तो वो एक पक्षपाती परमेश्वर होगा, Then that's not the God what we talk about. और वैसा परमेश्वर की बात हम नहीं करते। When we read about Malachi chapter 3, जब हम मलाकी के 3 में पढ़ते if you हैं, read 5 verse further,
और 5वीं आयत से आप आगे बढ़ें। And when for onwards, verse 1 onwards, इनफैक्ट ये पहली आयत से ही पढ़ें, so till 5, 5वें वचन तक God talks about Israel. परमेश्वर इज़राइल के बारे में बात करता है Talks about the nature and the character of Israel. और इज़राइल के He स्वभाव also और चरित्र questions them about that. और उनसे सवाल करता है। Verse 7 onwards, when you read further, और फिर 7वें आयत से आप देखते हैं then you will see the nature. और फिर आप परमेश्वर के It स्वभाव talks about verse 7 onwards. 7वें वचन से ये भी And in देखें the end part it says, come to me. और वो कहता है कि मेरे पास आओ Come, it says, come to me, return to me. और वापस पलट के आओ मेरे पास And come to me, it says. और मेरे पास आओ। I was thinking about like he's a God who never changes. और मैं सोच रहा था कि वो परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता Which we know that Hebrews chapter 10, I think verse 11, और 12, which Shishupal Sharma quoted. या इब्रानियों में 10वें अध्याय में 11 से यदि हम देखें So तो it's a God who never changes, he's same. और हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं Thank God he did not change when the Israelites were going through the Red Sea. वो नहीं बदला जब वो लाल समुद्र पार कर रहे थे Think इजराइली। think for a while. एक क्षण के लिए सोचिए, You are passing through the Red Sea सोचिए आप लाल समुद्र and पार God कर changed his mind. और परमेश्वर अपना मन But बदल God changed himself. और परमेश्वर अपने Let this Israelite, the stiff-necked people, be here it is. कि भाई तुम लोग तो बहुत कड़क गर्दन वाले लोगों यहीं रह जाओ, You be here in the middle of the sea only. तुम यहीं समुद्र के बीच It's में रह good for जाओ you. और ये तुम्हारे लिए He सही never है। listened to me. तुम सुनते ही नहीं हो मेरी। Thank God he did not do that. धन्यवाद हो He परमेश्वर के promised. उसने जो He promised to Israelites that I will take you to the promised land. और उन्होंने वायदा किया था कि तुम्हें वायदा के देश में ले जाऊंगा And he took them there. और वो वहां पर ले गया। There are incidents in the Bible which we see here several times. और ये चीज हम देखते हैं कई बार बाइबल में। Thank God he did not change himself when Daniel was in the dens. और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने अपने आप को नहीं बदला जब दानियल शेरों की मांद में था। Think for a while. एक क्षण के लिए सोचिए That Daniel is in the dens. कि सोचिए कि दानियल And मांद में God forgot to stop the lion. और परमेश्वर भूल गया उनका मुंह बंद Daniel would करना। have become a very good dinner for the lions. सो फिर दानियल बहुत अच्छा खाना बन जाता उनका। Think of a while for a Jonah. और सोचिए जोना के बारे में Thank God he did not forget him in the fish belly. और सोचिए कि वो मछली के पेट में भूला नहीं परमेश्वर उसे Like Jonah was in the belly of the और मछली के पेट में था and God said, okay, you be here only. और परमेश्वर कहता And चलो you are not तुम listening to me. और वैसे भी तुम मेरी You सुनी be in नहीं। this place, this is the best place for you. सो यही तुम्हारे लिए सही जगह है। Thank God, God did not leave Israelites in front of Goliath. और गोलियत के सामने उसने इजराइलियों You को नहीं die कहा with these annex only. कि इन लोगों के साथ ही मर जाओ Because you deserve to die. क्योंकि तुम तो इसी लायक हो। But thank God, he did not leave Israel in front of when Moses was in the mountain. और सोचिए जब मूसा पहाड़ पे था तब भी उन्होंने He ऐसा did not leave people of Israel down there as it is. और उसने You इजराइलियों को do that idol worship, I don't want to help you. और तुम तो दूसरे की आराधना कर रहे थे, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करना I don't चाहता, want to help you. मैं तुम्हारी So he सहायता नहीं did, he did not leave them there. उसने उनको वहां नहीं छोड़ा, He sent Moses down उसने मूसा को वहां भेजा and he told them, go and redeem these people. और जाओ और इन लोगों को बचाओ। And God says in Numbers chapter 23, और गिनती के 23 में हम देखते verse 19 says, God is not a man who can lie. और उसमें 19वें आयत में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं He's है कि not a अपना man मुंह who बदले। can lie. परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। We human beings lie. हम इंसान लोग We झूठ बोलते हैं change. और हम बदलते What हैं। I say today, maybe I'm not tomorrow. और आज मैं जो कहता हूँ हो सकता है कल ना बोलूं। Like this is an interesting thing which normally happens between husband and wife. और ये नॉर्मली ऐसा होता है हस्बैंड और पति के I बीच say में। to you, I'll buy for you. और मैं बोलता हूँ कि मैं आपके लिए खरीद And I'll लूंगा forget that. और फिर मैं भूल जाता हूँ And completely after 10 days, और फिर 10 दिन के बाद I remember my wife reminds me suddenly. और अचानक मेरी पत्नी मुझे याद दिला दी You promised me that you are going to give me. और तुमने मुझसे वायदा किया था कि तुम मुझे ये देने वाले हो You missed it, you forgot. और तुम तो भूल चुके थे। And that's the what we are here. और ऐसे हैं हम लोग यहाँ पे। But thank God, God is not like that. और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो ऐसा नहीं है। What He promised in Genesis chapter 3 verse 5:15, और जो उन्होंने उत्पत्ति के 3:15 में बोला था that I will send Messiah कि मैं मसीहा को भेजूंगा and He will crush the head of this serpent. और वो इस सर्प का सिर कुचलेगा And He did it. और उसने ऐसा किया। Thank God, He said to Moses,
और धन्यवाद हो कि उसने मूसा से I कहा will take you to the promised land. कि मैं तुझे वायदे के देश में ले I जाऊंगा will take these Israelites to the promised land. और मैं इजरायलियों को वायदे के देश He में ले जाऊंगा delivered them from that Red Sea. और उसको लाल समुद्र में से उन सबको छुटकारा And दिया he took them to the promised land. और उनको वायदे के देश में पहुंचाया Thank God, he said to Jonah, go to Nineveh. और धन्यवाद हो कि जोना से कहा कि तू निनवे जा And he did not go. परंतु वो नहीं गया But eventually he said, okay, I will not change my mind for you. और फिर उसने कहा कि अब मैं अपना हृदय नहीं बदलूंगा But he took him there by grace. और वो अनुग्रह से उसको वहां लेके Thank गया God, there were 3 Hebrew boys when they were going through the furnace. और वो 3 इब्रानी लड़के जब आग की भट्टी में थे God did not say, okay, I don't want to help you guys. और तब परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा Thank God, he did not change. और परमेश्वर नहीं बदला He saved them. और उनको बचाया Because of their testimony, the whole Babylonian got saved. और पूरा बेबीलोन उनकी गवाही की वजह से बचाया गया That's the kind of God we serve. और उस तरीके के परमेश्वर की हम सेवा करते And हैं when I was reading about some more verses, और कुछ और आयतों के बारे में मैं सोच रहा था Hebrews chapter 13 verse 8 says और इब्रानियों का 13:8 कहता है that Jesus Christ is same, कि यीशु मसीह वैसा ही है that today, सदैव वैसा ही है today, forever, every time, आज कल और हमेशा के लिए वैसा है every moment. हर क्षण के लिए He is not the God who changes with our situations. वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं He है is जो not the God who changes it like the way we do it. और जिस तरीके से हम बदलते We change परिस्थिति because of our emotions sometimes. और हम अपनी भावनाओं की वजह से We बदल जाते हैं change ourselves because of the circumstances around और us. कई बार परिस्थितियों की वजह We से change because of our intellectual problems sometimes. और कई बार हम अपने दिमाग की वजह से Thank God he did not change. धन्यवाद कि वो He नहीं said, बदला I want to save every single soul. और वो कहता है कि मैं हर एक आत्मा We को may बचाना stop चाहता हूँ preaching the gospel the way because looking at the situations or a time around us. और वो चाहता है कि हम सुसमाचार फैलाएं अपने समय में And he did not change वो because नहीं of this बदला looking at the circumstances. कि जो परिस्थितियां बदल रही हैं The current situation time what we are going. और जिस तरीके की परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं Like the times which Richard was talking about. और जिस तरीके का समय जा रहा है रिचर्ड बोल रहे It's थे a dangerous period of time. वो बड़ा खतरनाक समय है Because we are into that place. क्योंकि हम उस जगह पे पहुंच चुके We have हैं been accounted to preach. और जहाँ पर हम प्रचार नहीं कर सकते And we have been stopped for doing those things. और हमें वो करने की मनाही हो गई है Thank God we have God. और धन्यवाद है कि हमारे पास परमेश्वर The है way Paul said in the book of Romans. जिस तरीके से रोमियो की किताब में पौलुस ने कहा The last verse of verse 24-25. 24-25 Thank God how wretched man I am. थैंक गॉड How परमेश्वर के wretched धन्यवाद man I am. मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ Thank God. धन्यवाद Who can deliver me from this body? और कौन मुझे इस देह से छुटकारा दे सकता Only God can do. सिर्फ परमेश्वर Thank God he did not change himself. धन्यवाद कि उसने अपने आप को नहीं बदला Thank God he was there in the wilderness. और धन्यवाद कि वो उस जंगल में था Thank God he was in your situations. और उन सारी परिस्थितियों में था As I read Malachi chapter 3 verse 6, और जैसा मलाकी की 3:6 में हमने देखा what that verse says. क्या कहता है वो वचन For I am the Lord, I don't change. क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं Therefore you are not consumed. इसी कारण है याकूब की संतान O तुम नष्ट sons नहीं of हुए Jacob, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए O sons of Jacob, ओ याकूब की संतान O sons of Jacob, you are not consumed. हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए Now think about your life. सोचिए अपने जीवन के बारे में What you were in like, before becoming a believer. और विश्वासी बनने के पहले आप क्या थे God was patient with you. परमेश्वर आपके साथ धीरजवान था He was long suffering. और उसने बहुत समय तक इंतजार He किया was slowly working. और वो धीमे धीमे काम कर He रहा was working slow, और वो धीमे काम कर रहा but he didn't stop working. परंतु उसने काम करना बंद नहीं He किया was working with you. और वो आप पर He काम कर was रहा working था with me. और वो मेरे पे काम कर He's रहा था still working today. और आज भी वो काम कर He's रहा है working in your situations. आपकी भी परिस्थिति में काम He's कर रहा है working very slowly, और वो धीमे धीमे काम कर but रहा he है has not stopped working परंतु उसने काम करना बंद नहीं किया because he is the God who never changes. क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर जो He has बदलता नहीं promised you that he is going to speak to you. और उसने वायदा किया है कि वो आपसे बात करेगा Oh, sons of Jacob, thank God you have not changed. हे याकूब के पुत्र धन्यवाद दो कि मैं बदला नहीं Thank God that I didn't consume you. धन्यवाद दो कि मैंने तुम्हें नष्ट नहीं Then किया verse 7 says,
और फिर 7वीं आयत कहती है, Yet from the days of your fathers, अपने पुरखाओं के दिनों से you have gone away from my ordinances and have not kept them. तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। God is telling them, परमेश्वर उनसे कह I रहा है, have been speaking to you generation after generation after generation. मैं पीढ़ियों दर पीढ़ियों तुमसे बात करता रहा, You did not change. मगर तुम न बदले You did not keep the promises. और तुमने वायदा नहीं रखा। You only said that give us the commandments, we will follow you. और तुमने ही कहा था कि हमें आज्ञा दो और हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, But you did not keep that promises. परंतु तुमने अपना वायदा पूरा नहीं किया। It says, और वो कहता है, return to me, मेरी तरफ फिरो, come to me, मेरी ओर फिरो, come to me, मेरे पास आओ abide with me, और मेरे साथ बने रहो, be with me, मेरे साथ रहो and surround with me. और मुझे चारों तरफ से घेरे रहो। Like meditate upon me. इसका मतलब है मुझ पर मनन करो। When you go out of the house or coming inside the house, जब तुम घर के बाहर जाते हो और घर में अंदर आते हो, return to me. मेरे पास आओ। It's time for a business. और ये अब काम का समय है Now I want to talk to you. और अब मुझे तुमसे बात I करनी है। want to sit on that table and talk to you the way I did it with Nicodemus. और जिस तरीके से मैंने निकोदेमस से बात की थी वैसे ही तुम्हारे साथ बैठ के बात करना I चाहता want हूँ to speak to you heart to heart. और मैं दिल से दिल की बात करना चाहता हूँ I want you to know और मैं चाहता हूँ कि तुम समझो that I am the God who do not change. कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो बदलता नहीं What I have promised you, I will fulfill it. और जो मैंने वायदा किया है उसको पूरा करूंगा And I will never change. Next, it says, I will return to you. और मेरी तरफ फिरो। You might have gone far away from God. हो सकता है आप परमेश्वर से दूर चले गए I हो will return to you. मगर मैं तुम्हें I will लौटा never leave you. मैं तुम्हें कभी न I will छोड़ूंगा never forsake you. और कभी नहीं I will त्यागूंगा never change my thoughts on basis of your circumstances. और तुम्हारी परिस्थितियों के आधारित होकर मैं अपना विचार I नहीं will बदलूंगा not change myself because of your emotional reactions. और तुम्हारी प्रतिक्रियाओं की वजह से मैं अपने आप को I नहीं will not बदलूंगा change myself because of your unbelief. और तुम्हारे अविश्वास की वजह से मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा I will not change because of you rejected me or denied me. और इसलिए मैं नहीं बदलूंगा क्योंकि तुमने मुझे त्यागा I और will छोड़ा not change myself because you missed out to have fellowship with me. और मैं इसलिए नहीं बदलूंगा क्योंकि तुमने मेरे साथ संगति I नहीं will not leave you because I will not change myself because you forgot to call me. और मैं इसलिए नहीं बदलूंगा क्योंकि तुमने मुझे कॉल करना नहीं छोड़ा I will not forget or I will not change myself because you rejected me. और इसलिए तुमने क्योंकि मुझे नकारा इसलिए मैं I तुम्हें will नहीं छोड़ूंगा return to you, और मैं तुम्हारे पास वापस says आऊंगा the Lord of hosts. और ये कहता है यहोवा परमेश्वर Lord of hosts. यहोवा सेनाओं का यहोवा. सेनाओं का यहोवा This says the Lord of hosts. और ये सेनाओं का यहोवा कहता But है you said, कि तुमने कहा he's questioning now, you said, तुमने कहा in what manner shall we return? कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है No, that's last part of the 7th verse. ओके फिर तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे In what way we shall return to you? सो हम किस बात में फिरे In what way we shall return to you? और हम किस तरीके से आपके पास Our लौटें? circumstances are not fitting properly. और यदि इस परिस्थितियां सही तरीके से नहीं चल रही I can say of myself, Lord, these things are not working out for me. और मैं कह सकता हूँ परमेश्वर ये Why चीजें should I come to you? और मैं आपके पास क्यों आऊँ Why you want, like nothing has changed after coming to you. और कुछ भी तो नहीं बदला आपके पास आने के बाद Why should I come to you? मैं क्यों आऊँ आपके पास I have already surrounded with lot of things. और मेरे तो चारों तरफ वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं And why should I come to you? और मैं आपके पास क्यों आऊँ And there are no promises. और कोई वायदे नहीं है And there are no surety that if I come to you that you will deliver me. और कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपके पास आऊंगा और आप As Shashipal Sharma said, if you give, it's not a guarantee that you will get it. और जैसा शशिपाल शर्मा जी ने बोला कि यदि तुम देते हो तो ये गारंटी नहीं है कि तुम्हें वापस मिलेगा That's not the way how the God works in the Bible. और इस तरीके से परमेश्वर नहीं काम In करता what way है we shall return to you? हम किस तरीके से आपके पास The लौटे same way the way you went away from me. बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम गए थे The same way. उसी तरीके से You need only one thing. तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है Just confess. आप उसका अंगीकार करो Just confess that you are gone far away from me. ये अंगीकार करो कि तुम मुझसे दूर जा चुके हो And in next verse it says, और अगली आयत में कहता है well, I think I'll read verse 4. और हम चौथी आयत में जाएंगे Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasant to the Lord, as in the days of old, as in the former years.
तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाई जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। And I will come near you for the judgment. I will be swift witness against the sorcerers, against the adulterers, against the perjurers, against those who exploit wage workers, तब wage earners and widows and orphans, and against those who turn away and alien. तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया करने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते Next one. और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। And verse 8 onwards. और फिर 8वीं आयत Will से, a man rob God? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे Yet you सकता have है? robbed me. पर देखो, Will a man rob God? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा Did दे you rob सकता है? God anytime? Did you rob God anytime? क्या आपने कभी परमेश्वर को लूटा है? In what way? किस तरीके से? Did you take advantage of God? आपने परमेश्वर का फायदा उठाया? Did you take advantage of His grace? और क्या आपने उसके अनुग्रह का फायदा उठाया? Did you take advantage of His love? क्या आपने उसके प्रेम का फायदा उठाया है? Did you take advantage of His finished work? और क्या उसके संपूर्ण किए हुए काम का फायदा उठाया है? Did you take advantage of His authority or position which He gave you? और जो उसने आपको अधिकार दिया है उसका आपने फायदा Did you उठाया? take advantage of His position what He has called you? और जिस जगह पे उसने आपको बुलाया है, क्या आपने उस जगह का फायदा Did लिया? you take advantage of God when He called you when you were not in the sins? और जब आप अपने पापों में थे और उसने बुलाया, तब आपने उस बात का फायदा Did उठाया you है? take advantage of God who calls you? और क्या आपने फायदा उठाया है उस परमेश्वर Was there का? anyone who took the advantage of God in the Bible? और सोचिए किसी ऐसे के बारे में जिसने फायदा उठाया परमेश्वर का, If you have robbed, जिसने लूटा हो परमेश्वर को। it says, but you say, परंतु तुम कहते in हो what way we have robbed you? कि हमने किस तरीके से तुमको We are लूटा है। questioning God now. अब वो परमेश्वर से पूछ रहे हैं, How did we rob you, God? हमने किस बात में तुझे लूटा है? And it says in tithes and offerings. और वो कहता है दशमांश और उठाने की People बात always related to giving sometimes. और देने के बारे में। This passage even though talks about that, but sometimes it can be giving our hearts. और कई बार ये सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, हमारे हृदयों को देने की बात भी होती It है। talks about how good I am at giving my heart. और मैं कितना अच्छा हूँ अपना हृदय देने के लिए। God says to in the book of Psalms, जैसे हम भजन संहिता में कहता है even in the book of Proverbs, my son, give me your heart. कि हे मेरे पुत्र मुझे अपना हृदय दे। God is interested after the heart. और क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय He में wants to रुचि रखता He है wants to be the ruler of your heart और वो आपके हृदय के ऊपर राज्य करना चाहता है, because you want to take control of that heart. क्योंकि वो उस हृदय के ऊपर राज्य Because करना He is चाहता the one who has created that heart. है, क्योंकि उसने उस हृदय को बनाया है He knows how to take care of your heart. और वो जानता है कि उस हृदय को कैसे You संभालना will है। change according to the situations in your life. और आप तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बदलते But रहेंगे, God who created, He will not change. परंतु वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वो नहीं He बदलेगा। knows how to take care of your heart. वो जानता है कि आपके हृदय को कैसे बदलना है। So it says in verse 9, और 9वीं आयत में you कहता are है, cursed with curse, for you have robbed me, even with whole nation, even this whole nation. तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। and try me now in this, says the Lord. और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। Try. परखो, Now try God. परखिए परमेश्वर You को। might have tried a lot of things in your life. आपने बहुत सारी चीजों को ट्राई You किया may होगा। have tried to fix the car. आपने हो सकता है अपनी कार को सुधारने की कोशिश की You हो, might have tried to fix the relationship. आपने किसी रिश्ते को ठीक करने की You कोशिश may have की, tried to fix the financial conditions of your life. और अपने जीवन के जो आपके पैसे कौड़ी के बारे में आपने किया You होगा, may have tried to fix the lost relationships. और जो रिश्ते टूट गए उनको आपने कोशिश की होगी सुधारने You की, might have never tried God. परंतु आपने परमेश्वर को नहीं परखा होगा। And you try God. सो परखिए, He says, I will do it. वो कहता है कि मैं करूंगा, Now you try me now in this. और तुम मुझे इसमें परखो By giving everything to me. और मुझे सब कुछ देके देखो, Not the substances. सिर्फ अपना पैसा ही नहीं, But I want your heart. मुझे तुम्हारा हृदय भी चाहिए, Because I know I will never change.
क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कभी नहीं बदलूंगा I will take you to the promised land. और मैं तुम्हें वायदे के देश में ले जाऊंगा। And one of the important things, why this God is saying that I will not change. और क्यों परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि मैं नहीं बदलूंगा? I am the God who never changes. क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूँ जो बदलता नहीं। Why it is important for us और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण as a है? believer, I should understand in His love He will never change. और विश्वासी होने के नाते मुझे ये समझना चाहिए कि उसका प्रेम कभी नहीं बदलेगा In His complete forgiveness He will never change. और उसकी संपूर्ण माफी कभी नहीं बदलेगी। If He has called, He will fulfill it. यदि उसने बोला है तो वो He is करेगा not ही। like a man. वो एक मनुष्य नहीं है That He can lie today and tomorrow He will not fulfill it. और कि वो आज झूठ बोले और कल उस पे से पलट जाए। But God is not going to change. परमेश्वर नहीं बदलेगा। One of the things what makes it unique. और जो चीजें खास बनाती है इस बात को, If I keep changing my words, you will not trust me. यदि मैं अपने मैंने अपने वायदे बदलता रहूंगा तो आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे। If I keep changing my decisions, you will never trust me. और यदि मैं अपने निर्णय बदलता रहूंगा तो भी आप मेरे पे भरोसा नहीं करोगे। But there is a God who never changes. क्योंकि परंतु वह परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। What will you get it if He doesn't change? और क्या मिलेगा आपको यदि वो नहीं बदलता तो? There is a surety and security. वहां पर एक पक्की बात है, एक ऐसी चीज है, एक गारंटी है। If He has promised, यदि उसने वायदा He किया है will fulfill it. तो वो पक्का करेगा। If He has said, यदि उसने कहा है He will do it. वो करेगा ही। If He has called, यदि उसने बुलाया He है will equip it. तो वो आपको उसके लिए तैयार भी करेगा। That's what we call it as eternal security. और इसलिए हम कहते हैं कि अनंत की सुरक्षा। If He has called you, then definitely He is going to come. और यदि उसने आपको बुलाया है तो वो पक्का आएगा। The way He said in John chapter 14 that I am going to prepare a place for you. और जैसा उसने यूहन्ना 14 में कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह स्थान तैयार करने That's जाता for हूँ। sure and eternal that He is going to do it. और ये पक्की बात है और ये अनंत की बात है कि वो करेगा ऐसा। It's not the God who says and does not do it. क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो बोलता है और नहीं करता। He will fulfill it. वो पक्का करेगा He पूरा। said to Sarah that I will visit you. और सारा को उसने कहा कि मैं आऊंगा तेरे And पास। He said to Abraham that you will have a son. और इब्राहिम को बोला कि तुझे एक पुत्र होगा। He said to Peter that I will take you to the nations. और पतरस को कहा कि मैं तुझे देश देश में ले जाऊंगा। He said to Paul that you will be witness to the Gentiles. और पौलुस से बोला कि तू अन्य जातियों के सामने मेरा गवाह And होगा। he did it. और उसने वैसा ही किया। He said to Abraham and he fulfilled it. और जैसा अब्राहम से उसने वायदा किया था उसने पूरा किया। That's the God we serve. और ऐसे परमेश्वर If की हम He सेवा has said to you something, He will fulfill it. और यदि उसने तुमसे कुछ कहा है तो वो करेगा। It's don't trust me because I am saying it. और ये नहीं वो करना क्योंकि मैं कह रहा हूँ। Trust me because I am saying it from the Bible. इसलिए मुझ पर भरोसा करो क्योंकि मैं बाइबल से बता रहा हूँ। I am not going to be there tomorrow. और मैं कल नहीं रहूंगा। I may die day after tomorrow. एक दो दिन के बाद मैं जा सकता हूँ। But these words will be eternal. परंतु ये शब्द जो है वो अनंत के हैं। Trust Him who has promised you, और उस पर भरोसा करो जिसने तुमसे वायदा किया है who has redeemed you, और जिसने तुम्हें छुटकारा दिया है, who has sent His Son to die on that cross for you and me. जिसने अपने पुत्र को भेजा तुम्हारे लिए क्रूस पर मरने के लिए। He is not going to change. वो नहीं बदलेगा। He has promised you, He will fulfill it. और उसने वायदा किया है तो वो पूरा करेगा। That's the kind of God we have. और इस तरीके का परमेश्वर है हमारा। In this world, people will come, और इस दुनिया में लोग आएंगे, people will promise, लोग वायदे करेंगे, people will forget, और भूल जाएंगे and they will go. और चले जाएंगे। And nobody will remember them after 10 years. और 10 साल बाद कोई उनको याद भी नहीं The करेगा। same government will never exist in next 5-10 years. और सेम गवर्नमेंट जो है वो 5-10 साल बाद रहेगी भी नहीं। Whatever they have promised, they are not going to fulfill it. और जो उन्होंने वायदे किए वो पूरा करेंगे भी नहीं। You and I have a God परंतु मेरे और आपके पास वो who परमेश्वर has promised in this Bible that He is going to be with us. और उसने हमसे वायदा किया कि वो हमारे साथ होगा। He says, I will never leave you nor forsake you, never leave you nor forsake you, never leave you nor forsake you. और उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। That means He is very sure about His promise. इसका मतलब है वो बिल्कुल पक्का है अपने वायदे का। When He said to Daniel that I will bring you out of that lion's den, जब उसने दानियल को कहा कि मैं तुझे शेरों की मान से निकालूंगा, He fulfilled it. उसने उसको पूरा किया। When He said to Isaiah that I will send a savior through the lineage of David,
और मैं जैसे उसने यशाया को कहा कि मैं दाऊद के घराने से मैं तुम्हारे लिए छुटकारा देने वाला भेजूंगा, He said, उसने भेजा, fulfilled that promise. उसने पूरा किया उस वायदे को। He is a promise keeping God, He is a fulfilling God. वो वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है, पूरा करने वाली चीज है। That's the kind of God you believe. और तुम ऐसे परमेश्वर पर, आप ऐसे परमेश्वर पर Don't विश्वास करो stop believing in your God. और भरोसा करना छोड़ो मत। Don't stop believing in Jesus. यीशु मसीह पर भरोसा करना छोड़िए Don't मत, stop taking advantage of Jesus. और यीशु मसीह का फायदा उठाना ना छोड़ो। Take advantage of Jesus. फायदा उठाओ, Ask Him, उससे पूछो, give me the wisdom मुझे वो बुद्धिमत्ता to live दो in this world. कि इस दुनिया में रहना कैसे Give है। me your wisdom मुझे बुद्धिमानी दो to share your word to one person. कि लोगों के साथ मैं आपके सुसमाचार को बांट We सकूं। were discussing this Friday on the class, the New Testament survey class. और जो फ्राइडे की हमारी न्यू टेस्टामेंट सर्वे की क्लास होती है उसमें हम बात कर रहे थे। It says, the survey says, if you read the book of Gospels, यदि आप सुसमाचार की किताबें पढ़ें तो it says वो कहता है 30% of Jesus' ministry was public ministry, कि 30% यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो लोगों के लिए थी, but remaining 70% of Jesus' ministry was one-to-one ministry, परंतु जो 70% थी वो एक पे एक थी, one-on-one ministry. कि मतलब एक जन के साथ बात He spoke to Abraham when he was alone. और इब्राहिम से उसने बात की जब वो अकेला था, He spoke to Moses when he was alone. मूसा के साथ बात की जब वो अकेला था, He spoke to Peter and Paul and James and John, everyone they were alone. और पतरस और याकूब और इन सब से उसने तब बात But की। John chapter 8, Adulterous woman, when she left, everyone left, she was alone. और जब उस व्यभिचारिणी स्त्री से बात की और 8 में तो वहां पे भी वो अकेली थी, Chapter 4 talks about Samaritan woman when she was alone. और सामरी स्त्री से भी बात की तो अकेली थी वो। And chapter 5 talks about the person who was in the pool of Bethsaida, he was alone. और जो बैतसैदा के वो उसमें तालाब के पास था उससे भी अकेले बात की। That's the kind of God we have. और ऐसा परमेश्वर He है, wants to have one-on-one relationship with us. वो आपके साथ एक वैयक्तिक रिश्ता रखना चाहता है And he is interested to have that relationship. और ऐसे रिश्ते में वो बहुत रुचि रखता है And that's the kind of God we serve. और ऐसे परमेश्वर की हम सेवा Thank करते God he did not change हैं और धन्यवाद देते हैं कि वो नहीं because बदला of my decision. हमारी निर्णयों की वजह से। If he would have changed, I wouldn't have been here. और यदि वो बदलता तो मैं यहाँ नहीं होता। Thank God he did not change his mind. धन्यवाद हो कि उसने अपना दिमाग नहीं बदला That's the kind of God we serve. और ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। Amen. आमीन। Lord, we come here for this beautiful morning. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं सुंदर सुबह को Thank God you did not change yourself और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने आप को नहीं because बदला of our situations, our decisions. और हमारी परिस्थितियों और हमारे निर्णयों की वजह से। Thank you, God, for not changing yourself. और आपने अपने आप को नहीं बदला, उसके लिए धन्यवाद। You are a good God, you are a gracious God. आप बहुत भले परमेश्वर हैं और आप अनुग्रहकारी हैं You have been faithful for generations after generations. और पीढ़ियों दर पीढ़ियों से पिता परमेश्वर आप विश्वास योग्य रहे हैं And you have prophesied and you have also fulfilled those promises. और जिन चीजों की आपने घोषणा की, भविष्यवाणी की, उनको पूरा भी किया। Thank you for that security and surety, God. और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की ये पक्की बात है And we rely on those promises, Lord. और हम उन वायदों पर पिता One परमेश्वर day we are going to be with you. विश्वास कर सकते हैं, एक दिन हम आपके साथ होंगे What you promised, you will fulfill it. और जो आपने वायदा किया है वो पूरा करेंगे। We are going to be with you in that heaven, Lord. और पिता परमेश्वर स्वर्ग में हम आपके साथ होंगे And that heaven is going to be a very beautiful place. और ये बहुत अद्भुत होगा Even this earth is a beautiful place when you are with us. और ये पृथ्वी भी बहुत सुंदर हो Our जाती house है is जब beautiful place when you are with us. हमारा घर सुंदर हो जाता है जब आप Our होते हैं। marriage is beautiful place when you are with us. हमारी शादियां सुंदर हो जाती है जब Our आप, ministry is beautiful when you are with us. हमारी सेवकाई सुंदर हो Our जाती है जब आप, workplace is beautiful when you are with us. हमारे काम की जगह सुंदर हो जाती है जब वहाँ पे आप हैं। Lord, we want to thank you. हम धन्यवाद देना Your चाहते हैं presence has a power, Lord. क्योंकि आपकी उपस्थिति में कुछ क्षमता है And we believe that you are working. और हम ये विश्वास करते हैं कि You आप are कर रहे working हैं। slowly, आप धीमे धीमे कार्य but कर you रहे हैं did not stop working, Lord. परंतु आपने करना छोड़ा नहीं काम। Thank you, God. धन्यवाद पिता। I want to pray for this moment for the people who are not believer in Christ.
और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो विश्वासी नहीं है। If you are not believed in Jesus, यदि आपने अभी तक परमेश्वर से विश्वास नहीं this किया, very moment believe. तो इसी क्षण में उस पर विश्वास करिए। Because if you think that I don't know about this person, और यदि आप ये सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति के I बारे में don't नहीं know who जानता Jesus is all about. और मैं नहीं जानता कि यीशु By मसीह का faith you take a decision today. आज विश्वास के द्वारा ये That निर्णय लो Jesus, I believe in you. कि यीशु मसीह में आप पर विश्वास करता If हूँ। you say this in your heart, you are going to be with him forever. और यदि आप अपने हृदय में ये कहते हैं तो आप Say in your अनंत heart, में उसके Jesus, साथ I believe in you. यही बात कि यीशु मसीह में आप पर विश्वास करता हूँ। Thank you so much, God, for these prayers. और धन्यवाद देते हैं इन प्रार्थनाओं के Who लिए have prayed very silently in their hearts. और वो उन सारी प्रार्थनाओं के लिए जो हमने You अपने want हृदय to में करी reach to their hearts, Lord, we know. और आप हमारे हृदयों तक पहुंचना चाहते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। And we pray for the believers, Lord. और हम अब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना Maybe चाहते we might have stuck somewhere, Lord. हैं और यदि विश्वासी और कहीं हम फंस गए हैं We want you to deliver, Lord. और यदि हम अटक गए हैं पिता परमेश्वर तो आप If हमें we वहाँ are से छुड़ाइए। directionless, give us a direction, Lord. और यदि हमारे पास अभी कोई दिशा नहीं है तो आप दीजिए Because you promise that you will fulfill, Lord. क्योंकि आपने वायदा किया है आप जरूर पूरा करेंगे। Thank you. धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। Thank you. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, yes. नेक्स्ट वीक को गाते हैं विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर है तुझे देखा है मैंने अपने जीवन में दुनिया बदलती है तू ना बदलता बदला उसे भी है बदला भरोसा विश्वास योग्य परमेश्वर है तू देखा है मैंने अपने जीवन में दुनिया बदलती है तू ना बदलता बदला उसे भी है बदला भरोसा इंसानों से सुनता इसकी हर एक बात मेरी सदा पूरा और बातों से शक्तिमान जब तू मिला मेरी रिहाई तो तोड़े हर कठिनाई सब चले जैसे परछाई जीते तू मेरी लड़ाई तो तू मिला मेरी रिहाई तो तोड़े सब चले जैसे परछाई जीते तू मेरी लड़ाई जीवन में आया तेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया पूरा बंधन तेरा बनाया वो बाबा तू मेरी सारी जीवन में आया तेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया
धन्यवाद के लिए मैडम से। एक लड़ाई के लिए मैडम से जवाब दीजिए। इस जहां में तुझे साथ क्या कोई है इस जहां में जो तुझे साथ क्या कोई है इस जहां में तुझे साथ क्या कोई है इस जहां में जो तुझे विश्वास के साथ तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, राइट? वो कभी नहीं बदलता है ना? और रॉबिन ने वादा किया है वाइफ को देने वाले ना सो लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो वायदे पूरा करता है ना। सो बहुत अद्भुत परमेश्वर है हमारा। यह सिचुएशन, स्थिति, हालातें बहुत सारी बदली है ना? लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता, है ना? वादे करने वाले मुकर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उन वादों को पूरा करने वाला है। वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, जो हमें इस संगति में बुलाया, है ना? सो बहुत अद्भुत है। प्रार्थना करते हैं और पिकनिक जा रहे, कैंप जा रहे ना, और बच्चों के लिए 1300 रुपया है, जो 3 से 14 साल तक के है, 14 साल तक। और जो एक दिन आना चाहते हैं, संडे के दिन है, 1050 रुपये है। सो अगर अमाउंट देना है तो विजय के पास दे सकते हैं, है ना? विजय के पास नाम देकर। और अद्भुत समय रहेगा। हम लोग अगले संडे यहाँ पर नहीं मिलेंगे, हम कहाँ पे मिलेंगे? खड्डा लाल। ओके, सो आप सभी का स्वागत है और आप सभी नाम दीजिएगा, है ना, विजय के पास। ओके, सो प्रार्थना करते है ना। और एक चीज़ है, इसके बाद क्लास होगा, क्लास के स्टूडेंट रुकेगा, है ना, क्लास के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए प्रभु जी। तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। इस देश में परमेश्वर कई सारी चीजें बदल रही है, लेकिन तू नहीं बदलेगा, तेरे वादे नहीं बदलेगी। तू सच्चा है, तू हमारे साथ खड़ा रहता है। ये लड़ाई तू लड़ता है, हम केवल विश्वास से चलते हैं और तुझ पे भरोसा करते हैं। और तूने वादा किया है, तू वापस आने वाला है और तू हमें लेने आएगा। हम तेरे साथ बादलों पे होंगे। कितना अद्भुत वचन है, कितना अद्भुत तेरी विश्वास योग्य है। तू कभी नहीं बदलता, तेरा वो चरित्र स्वभाव है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इन बातों के लिए। परमेश्वर, हम खास करके आज के इस दिन में प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने मासी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, आपके पास आए हैं
आप उनको पिता परमेश्वर जब यहाँ से जाएंगे आपके उस आशीष सामर्थ और आपकी बुद्धिमत्ता से भरकर इस जगह से भेजना परमेश्वर। जो वचन मिला है उस वचन पे खड़े रहने के लिए मदद करना, वो वचन उनके अंदर और भी मजबूती से भरा रहे और बने रहे उसमें और आगे बढ़े परमेश्वर। इस सप्ताह के दौरान हर एक को संभालना परमेश्वर। और हम खास करके प्रार्थना करते हैं भाई पास्टर रोशन उनकी पत्नी यहाँ पर है, उनके जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें भी संभालना परमेश्वर, उनकी आर्थिक स्थिति और हर एक चीज को परमेश्वर, फाइनेंस को और रहने के लिए परमेश्वर हर चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप अगुवाई करना और उनके जो ट्रीटमेंट है आप पूरी तरह से पूरा करके उन्हें चंगाई देना परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं रिचर्ड ब्रदर लता सिस्टर को यहाँ पर लाने के लिए। आपकी महिमा करना परमेश्वर, ने और भी इस्तेमाल करना और हर हालातों के बीच में आपकी महिमा के लिए उन्हें पिता परमेश्वर बनाए रखना परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है। मांगते हैं जो हमारे बच्चे हैं उनको सुरक्षित रखना, जो बीमार चल रहे उन्हें चंगाई देना और जो काम के बोझ में उन्हें काम देना, वो काम जो उसके साथ साथ वो सेवा भी कर सके। और इस सप्ताह में जो भी कार्यक्रम है उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। यस परमेश्वर, प्रचार करना बंद है लेकिन हमारा हृदय आपका वचन वो रुका नहीं रहेगा, वो लोगों के जीवन को बदलेगा और हमेशा बात करेगा किसी न किसी तरह से, तरीके से और आपकी सामर्थ से। हम यही प्रार्थना करते हैं, आपका प्रचार हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू।